स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद सर और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के सिंप्लीफाइड किए हुए कंटेंट दिया जाएगा। ओके, दिस चैनल इज रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और जो डिप्लोमा से भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके रिलेशन में, आपके पहचान में अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स में डिफ़िकल्टी होती है, तो प्लीज़ उन्हें चैनल के लिंक फॉरवर्ड कीजिए, किसी का भला होगा। ओके, सो लेट्स कम बैक टू टुडेस टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले वो देखिए। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 8th सीरीज। दिस इज द 8th क्लास फॉर द सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसी के अंदर सब टॉपिक है कंपाउंड एंगल क्लास 2। इसके पहले के जो भी जितने भी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। हेलो माय स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम आए हैं हमारे क्लास 8 के लिए। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम आज रिवाइज करेंगे फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड एंगल। ओके, और उसके बाद में हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के बेसिक कुछ एग्जांपल्स को चेक करेंगे। एंड उसके बाद में हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी एग्जाम्पल्स। ओके, इनिशियली हम कुछ आसान एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और बाद में डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। और आपकी ईजीनेस के लिए, आपके हेल्प के लिए मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में, आई रिपीट डिस्क्रिप्शन में, हर एग्जाम्पल का मैं आपको टाइमलाइन फ्रेम दे दूँगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल इजीली समझ में आ रहा है, आता है, स्किप करना है, तो आप सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल में जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर, सबसे पहला फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चे लोग? याद है कि नहीं याद है? तो जिनको नहीं याद है वो पहले की वीडियो देख सकते हैं। जस्ट इससे एक वीडियो पहले का लिंक आपको दिखाई देगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और आपको इजीली कवर हो जाएगा। द फॉर्मूला इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब अगर हम करेंगे साइन ए माइनस बी, यहाँ पर रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस, आई रिपीट, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट में अगर प्लस है तो राइट में भी प्लस होगा, लेफ्ट में अगर माइनस है राइट में भी माइनस होगा। तो जो साइन है वही साइन रहेगा अगर आप साइन का फॉर्मूला लिख रहे हो तो। एक और बात का ध्यान दीजिए कि साइन के साथ में कॉस है, कॉस के साथ में साइन है। आई रिपीट, साइन के साथ में कॉस है, कॉस के साथ में साइन है। नेक्स्ट इज कॉस ए प्लस बी, इसका आंसर आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फंडामेंटल फार्मूलाज है जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पिछले क्लास में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो वीडियो, मैंने 2 फॉर्मूलाज और डिराइव किया था। दैट वाज फॉर tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी। आई रिपीट, tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी। tan a प्लस बी, this was equal to tan a plus tan b the whole divided by 1 minus tan a into tan b। ओके, और अगर यहीं पे माइनस आ गया तो क्या होगा? सिर्फ अगर एक माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा देखिए। चलो गैस करो क्या होगा। बिल्कुल सही, जो ऊपर का प्लस है वो माइनस में बन जाएगा और जो नीचे का माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फार्मूलाज हमें अच्छे से याद करके चलना है आने वाले कुछ क्लासेस के लिए, बहुत ज़रूरी है। एंड बिलीव मी माय स्टूडेंट्स, कंपाउंड एंगल जो है ग्रेड 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ग्रेड 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग। लेट्स स्टार्ट। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी।
एग्जाम्पल्स ऑन साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। सबसे पहला एग्जाम्पल, प्रूव साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये तो हमने पिछले क्लास में देखे थे बाय द मेथड ऑफ अलाइड एंगल, राइट। तो अब हम इसे कंपाउंड एंगल के मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया बच्चे लोग? हाँ, ध्यान से देखो, लेफ्ट में क्या दिया है? साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा। तो अगर यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्लिक होना चाहिए। आपके हाथ में 6 फॉर्मूलाज है, अगर आपको दिखाई दे तो आपके पास 6 फॉर्मूलाज है पूरे पूरे। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें साइन है और बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी। इसका आंसर होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बस इस बात का ध्यान देना है कि हमारी ए की जगह में 90 है, बी की जगह में थीटा है। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा इधर? साइन 90 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 into sin theta. Okay, so you have to understand what will stand in front of A, what will replace the value of B in the formula. Okay, sin 90 1 होता है into cos theta, cos 90 0 होता है into sin theta, anything multiplied by 0 will be cancel out। तो मेरा आंसर क्या आएगा? सिर्फ cos theta। that's my आंसर। और इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन इस बार हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने डिग्रीज का यूज़ किया था, 90 डिग्री लिखा था, तो इस बार हम यूज़ करेंगे रेडियंस। ओके, सो प्रूव दैट कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सॉरी, हम तो साइन की बात कर रहे थे ना, तो वी हैव टू प्रूव दैट साइन टू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये प्रूफ करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम है। बेसिकली करना क्या होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, उन 6 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए फिट बैठ रहा है वो आइडेंटिफाई करना है, ए और बी को रिप्लेस करना है, आंसर निकालना है, सिंपल। सो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो अगर हम 6 फॉर्मूलाज का लिस्ट चेक करें तो यहाँ पे दिस विल बी साइन ए माइनस बी, जिसका आंसर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब आपको देख के बताना है बच्चे लोग कि मेरा ए क्या है, मेरा बी क्या। व्हाट्स माई ए, व्हाट्स माई बी? द वैल्यू ऑफ ए इज 2 पाई, द वैल्यू ऑफ बी इज थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 पाई इंटू साइन थीटा। Sin 2 pi the value is 0 into cos theta, cos 2 pi the value is 1 into sin theta। अब ये 0 और 1 कैसे आया, आगे बढ़ने से पहले बताना चलूँ। ये आता है यूनिट सर्कल की प्रॉपर्टी से। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, तो जो लोग को नहीं पता है प्लीज़ उस वीडियो को चेक कीजिए। और अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को तो कैल्सी अलाउड है। बस एक बात का ध्यान देना कि कैलकुलेटर जो है वो आपका रेडियंस मोड में होना चाहिए अगर आपका इनपुट जो है वो पाई के फॉर्म में है, और डिग्रीज में होना चाहिए
अगर आपका इनपुट जो है वो एंगल के फॉर्म में है, डिग्रीज में। ओके, तो ये पार्ट अभी कट गया आपका, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, सो ये एक और मेथड है जो अलाइड एंगल का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम कंपाउंड एंगल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 3, प्रूव दैट cos i plus theta is equal to minus of cos theta। ओके, ना सी है। अब ये जो ट्रिक में हम बता रहे हैं ना, ये आपको डेफिनेटली ग्रेड 12 में भी बहुत काम आएगा। मतलब यू वोंट बिलीव इट, इट नॉट अ सम, एक पूरा सम नहीं है, लेकिन एक सम का छोटा सा पार्ट है जिसके बिना तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। तो ये सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा। तो अब यहाँ पर आपको गेस करना है कि इन 6 में से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। सोच के देखिए, क्या 1 बैठेगा? नहीं। क्या 2 बैठेगा? नहीं, क्योंकि बाहर साइन है। थर्ड में कॉस है तो थर्ड बैठ सकता है, और बीच में प्लस है तो थर्ड ही बैठेगा। इसका मतलब आप लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब ए की जगह में पाई पुट करो, बी की जगह में थीटा पुट करो, तो आंसर में आएगा कॉस पाई इंटू कॉस थीटा साइन पाई इंटू साइन थीटा। The value of cos pi is -1, okay, and the value of sin pi is 0. That can be, once again you can get it from the class of unit circle, or you can go from the calculator. Either way is possible for you. So I'll put here -1 into cos theta minus 0 into sin theta. जो नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो कट आउट हो जाएगा, ये पार्ट कट गया, तो आंसर में आया माइनस cos थीटा। ये मेरा आंसर है। ओके, सो दिस वाज सम सिंपल एग्जांपल जो मैं एक फ्रेम में लेने की कोशिश करूँगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अभी मैं कुछ 2 एग्जांपल्स ऐसे लूँगा जो प्रूव डैट टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन प्रूव डैट, और उसमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का अच्छा यूज़ हो। सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस टैन थीटा इंटू टैन 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा। व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड? क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? 1 प्लस टैन थीटा इंटू टैन 2 थीटा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे टैन थीटा का बेसिक डेफिनेशन, जो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो हम चाहे तो दोनों न्यूमरेटर साथ में रख दो, दोनों डिनोमिनेटर साथ में रख दो। आई रिपीट, दोनों न्यूमरेटर को साथ में रखो, दोनों डिनोमिनेटर को साथ में रखो, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब बेसिक अलजेब्रा का यूज़ करके हम इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर में क्या आएगा बच्चे लोग? ये आंसर में आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा एंड डिवाइड में आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। डिनोमिनेटर को लो और मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉपी हो गया। अगर सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो 1 प्लस
ए अपॉन बी, ये बनेगा, ये बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो बी प्लस ए अपॉन बी। ये टेक्निक हमने यूज़ किया। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी है, आपको मुझे बताना है कि ये कौन से फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है। कॉस कॉस प्लस साइन साइन, देखिए ध्यान से, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, ये मैच हो रहा है इससे, कॉस कॉस प्लस साइन साइन बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला लिख लूँ यहाँ पे तो मेरा काम आसान होएगा। फ़र्क इतना है कि ए की जगह में टीटा है, बी की जगह में 2 टीटा है, तो यहाँ पर आएगा कॉस टीटा माइनस 2 टीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस 2 टीटा। आई होप आपको समझ में आया है। मैंने राइट हैंड साइड से कंपेयर किया और अगले स्टेप में आंसर को लिखा लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में। ओके, दिस विल बी कॉस माइनस थीटा, ऑब्वियस सी बात है, ए माइनस 2 है, माइनस से होता है तो माइनस थीटा हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। लेकिन हमें ये भी पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कैंसिल हो गया, सो व्हाट डू वी हैव हियर, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ये बन गया आपका सेक 2 थीटा और ये बन गया आपका राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो एक ही स्क्रीन पे मैं लिख के आ क्वेश्चन को, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कि हमने टैन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किए, एलसीएम अप्लाई किए और जहाँ पॉसिबल हो सका वहाँ पे कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज़ किए, सम को सिंप्लीफाई के छोटा किया, कॉमन पार्ट कट आउट कर दिए और हमारा आंसर आ गया। ओके, लेट मूव टू द 5th एग्जाम्पल। सो लेट स्टार्ट। ये हमारा 5th एग्जाम्पल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जाना होगा और लेफ्ट हैंड साइड को सिस्टमैटिक तरीके से ओपन करना होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? ओके, तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे साइन ए माइनस बी और उसके डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। देखने वाली बात ये है कि जो एंगल पहले है डिनोमिनेटर में वो पहला ही है, जो एंगल बाद में है डिनोमिनेटर में वो बाद में है। तो उस पैटर्न को आप समझ के चलो। अब हम साइन ए माइनस बी को ओपन करें तो आंसर में आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर है, डिवाइड में आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दूं, दिस विल बी साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। अब क्या होगा, कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी कट जाएगा, दैट विल बी नाउ टैन ए माइनस टैन बी। तो आपको ये बात ऑब्जर्व करनी है कि ए से स्टार्ट किए थे, बी पे ख़त्म किए, तो जो आंसर आया है ए पे स्टार्ट हुआ है, बी पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसी के तरीके से हम साइन बी माइनस सी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे और साइन सी माइनस ए वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सिमिलरली साइन बी माइनस सी कॉस बी इंटू कॉस सी, इसका आंसर क्या आएगा, टैन बी माइनस टैन सी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब तीसरा पार्ट भी दिख रहा है, साइन
सी माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। क्या होगा इसका आंसर? tan सी माइनस tan ए, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास हमारे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 इक्वेशन अवेलेबल है। तो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें से पहले का आंसर था tan ए माइनस tan बी, दूसरे का आंसर था tan बी माइनस tan सी, और तीसरे का आंसर था tan सी माइनस tan ए। अब अभी अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव tan बी नेगेटिव tan बी कैंसिल, नेगेटिव tan सी पॉजिटिव tan सी कैंसिल, tan ए माइनस tan ए कैंसिल, द आंसर इज 0 एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड। ओके, नाउ आने वाले क्लास में भी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद में हम जाएंगे tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी के ऊपर। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कंटेंट को प्लीज़ पढ़िए, और जो आपके साथ में पढ़ना चाहते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उन्हें प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।